अब डबल इंजन का सरकार कहने को है, हमारे कार्यक्रम के लिए तो ये शून्य इंजन का सरकार बन गई है। डबल त्रिबल चौबल का तो बातें ही छोड़ दीजिए। हाँ, सीएम हाउस घेराव करने, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री का जो है हाउस घेराव करने के लिए हम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे। अगर वहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे तो हम लोग जहाँ रहेंगे वहीं चक्का जाम आंदोलन उस समय उस दिन बताएगा कि हमारे उग्र आंदोलन क्या से क्या कर सकता है। फिर उसका जिम्मेदार हमारे प्रोग्राम के लोग नहीं होंगे, शासन प्रशासन होगा। मैं श्रीमती सरोज सिंह सेंगर, मितानिन संघ का प्रदेश अध्यक्ष। अभी पिछले साल से सिर्फ कमेटी ही गठित हो रहा है, बाकी 11 महीने तक का हमको एनएचएम का प्रक्रिया चल रहा है करके घुमाए हैं। शुरुआत में हमको स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ही बोला गया कि एनएचएम में हो गया करके, और ये मेरे हाथ में जो लेटर है ये पूर्व एमडी जगदीश सोनकर सर द्वारा है कि जो पूर्व का हमारा एनजीओ था उन्होंने कैसे मनमाने ढंग से और अतिरिक्त पदों की भर्ती किया है ना, जिसको भुगतान कहाँ से करते थे ये इसमें स्पष्ट है, उनके द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। और एनएचएम का प्रक्रिया चल रहा है बोलने के बावजूद आज 11 महीने बाद हमको पता चलता है कि उसी हमारे कार्यक्रम को उठा करके एनजीओ में इसमें एनएचएम में संविलियन करने के बजाय दिल्ली के किसी सच नाम के एनजीओ को दे दिया गया है करके। तो भाई जब एनएचएम का प्रक्रिया चल रहा है और एसएचआरसी बंद हो गया है तो ये एसएचआरसी बंद करने का ढकोसला क्यों किए? बिल्डिंग वही है, सारे लोग वही हैं, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। और आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बार बार यही बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 50% आपके घोषणा पत्र में लिखा था, एनएचएम में संविलियन आपके घोषणा पत्र में लिखा था, एनजीओ के साथ हम काम नहीं करेंगे। तो उनका कहना है कि भाई मैं एनजीओ ख़त्म नहीं कर सकता, 1000 लोगों के पेट में लात नहीं मार रहा। तो हम कब बोल रहे हैं कि आप 1000 लोगों के पेट में लात मारे करके? आप अपने बजट से भुगतान करिए ना, हमारे बजट से कैसे भुगतान करेंगे आप? तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मैं यही आंसर चाहूँगी कि वो जो दिल्ली के एनजीओ को दे रहे हैं वो बाकी जो स्टाफ है उनका भुगतान कहाँ से करेंगे? जो बाकी स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक रखे हैं या जिनको उन लोग बोल रहे हैं, तो जो सच एनजीओ वाले हैं वो कहाँ से भुगतान करेंगे? जब केंद्र से उनके लिए पैसा आया ही नहीं है तो वो भुगतान कहाँ से करेंगे? इस बात का उत्तर दें। हमारे लिए तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं, हम 29 जुलाई से बैठ रहे हैं। हमारे लिए तो ना डबल इंजन काम आ रहा है ना ट्रिपल इंजन काम आ रहा है। हमारे लिए तो खटारा सरकार है। स्वाभाविक है, जो मान देगा वो सम्मान पाएगा। और जो स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकता, जो मितानिन 12 साल तक के फ्री में काम करी, फ्री में अपना सेवा दिए, अपने आप को समर्पित कर दी, उनके लिए आज सरकार सोच रही है, उनके लिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे बड़ी विडंबना और कोई हो ही नहीं सकती। हमारे आगे की रणनीति वही है। हमने 29 तारीख को प्रदेश व्यापी हड़ताल किया, उसके बाद 1 हफ्ता हमने शासन प्रशासन को समय दिया कि हमको बुलाए, हमसे बातचीत करें। उसके बाद में हमको ना कोई बुलावा आया ना कुछ आया। 7 तारीख से हमने संभाग स्तरीय बैठक चालू किया, हड़ताल चालू किया, और 7 अगस्त से आज तक हम अनवरत कर रहे हैं। हमने 19 तारीख को भी जिला स्तरीय कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उसके बाद हम 1 सप्ताह बाद हमारी बात को नहीं मानते तो प्रदेश व्यापी हम और कुछ करेंगे, चक्का जाम जंगी प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अभी भी तमाम कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी हमको किसी प्रकार से शासन प्रशासन का बुलावा नहीं आया है। मेरा नाम सपना चौबे है और मैं प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ में प्रदेश प्रवक्ता हूँ।